क्या? इसके साथ जा रहे थे ना उस दिन, ना वो क्या करा, कुछ तो बात हो गई तो मैंने कहा तेरे मारूंगी, तो कह रहा तेरे को यहीं गिरा दूंगा। मैं कहा, वो भी पीछे बैठी है, कह रहा कि तेरे को गिर के छोड़ दूंगा, उसको हॉस्पिटल ले जाऊँगा, ऐसा बोल रहा है। भानु देखूंगी मैं, आपको चुन्नी वगैरह करानी है वो दिला देना। देखूंगी वो टाइम बताओगे, मैं नहीं बता सकती अभी। बाय बाय। जा जा जा। हेलो एवरीवन, और भाई कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से होंगे। तो भाई हम भी अच्छे हैं। और आज है ना जल्दी जल्दी से ही सारा मैंने काम किया है, पर हो गया काम भी सारा, बस नहाना ही रह गया। लेकिन क्योंकि आज है ना मैंने जल्दी जल्दी तो किया है काम, क्योंकि भानु है ना उसने मुझे बोला कि मुझे स्कूल से लेने ज़रूर से आना। अब उसे स्कूल से लेने जाना है, इसलिए फटाफट से मैंने काम तो कर लिया, बस मेरा नहाना ही बाकी रह गया था। फिर मैंने सोचा पहले मैं उसे ले आती हूँ, मगर नहाने के चक्कर में नहीं तो मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगी। तो इसीलिए, पर मैं बाहर तो मैं जा रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ही मैं कुछ काम है मेरे बाहर के एक दो, वो भी मैं निपटाप कर मतलब कि लेकर जा रही हूँ काम। जैसे प्रेस ठीक करवानी है, कुछ एक दो सामान खरीदने हैं, वो भी। क्योंकि फिर मैं देखो धूप आ रही है जा रही है, मतलब ऐसा मौसम हो रहा है, तो भाई धूप में बार बार मैं बाहर नहीं जा सकती भाई इतनी गर्मी में। तो इसीलिए मैंने थैली में सारा कुछ रख लिया है सामान, जिसे मेरे प्रेस वगैरह जो ठीक करवानी है, कुछ स्प्रिंग वगैरह लेनी है वॉशिंग मशीन की। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिन नहीं 2-4 दिन पहले ही मैंने ना वॉशिंग मशीन को सफाई की थी, और भाई सफाई करने के चक्कर में वो स्प्रिंग है ना टूट गई, क्योंकि वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसीलिए तो वो ही आज मुझे लेने जाना है, तो चलते हैं। वो संसद के वो थे, तेरी मैम के पापा? हाँ मतलब अभी नहीं है, पता नहीं है नहीं है, मतलब संसद में अलग से वो छपता है ना न्यूज़पेपर, तो वो संसद का न्यूज़पेपर छापते थे, पता नहीं क्या करते थे, कुछ तो करते थे संसद तेरी में। मैडम के? हाँ पॉलिटिकल वाले करते। अच्छा जी, तो उन्होंने बताया अभी भी है? पता नहीं अब है नहीं है, तो फिर अभी फिर ये बात, को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो है ना, तो मैम को पता रहेगा, भाई पॉलिटिकल की टीचर है वो। हाँ उसको इंटरेस्ट तो लेना ही होगा ले बस। बंद करना है तो फ्रेंड्स ये लड़की स्कूल से आई, खाई और सोई, बस इसको यही 3 काम आते हैं, इसके अलावा ये कोई और काम नहीं करता। हम तो फकीर आदमी है, लाडले हमारे पास कुछ काम नहीं। क्या बोल रही है दोबारा पर? क्या फकीर आदमी? फकीर कौन होता है जिसमें कुछ काम भिखारी। नहीं? हाँ तो हमारे पास कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, ऐसा बोला आलसी हूँ मैं। गरीब भी हूँ। कहाँ से गरीब है तू बताइए तेरा? 10 रुपए भी होते हैं मेरे पास। अच्छा, अभी स्कूल से लाते लाते खाया कौन है? आपने खिलाया, आप अमीर हो, मैं तो गरीब ही हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है ना, आपके पास है। आपके पास है। चलो लाइट ऑन कर दो यार। चलिए फ्रेंड्स, इसको तो ना क्या बोलता है? लाइट 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 लाइट। अच्छा, वो एक कहावत है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये ऐसे लोगों में मैंने कौन सा काम बना लिया अपना? बस तो खा पी और सो बस। अब काम तो मैंने ही करना है ना, काम तो मैंने ही। वो मशीन का जो स्प्रिंग लाइन वो लगाऊंगी, वो तो मैं कर सकती हूँ। तू तो सो सकती है, तू सो। बंद तो कर दो। कर रही हूँ, बस लाइट बंद करो, सोना है। तो फ्रेंड्स भानु तो सो गई है भाई, उसको तो बस जब उसको सोना है तो मतलब सोना है, उसे फिर किसी में वो नहीं है कि उसे उठा ले, वो अपनी नींद पूरी करेगी ही करेगी। और भैया वो सो गई है, उसे वो कोई नहीं उठा सकता भैया, मजा ले कोई उठा दे उसे, इतनी ढीठ है वो। तो चलिए, वो तो अपने सोने के लिए चली गई है, मुझे करना है काम। तो फ्रेंड्स ये है स्प्रिंग वो वाली, जो मतलब कि वॉशिंग मशीन में जो पानी ड्रेन करते हैं ना, ये तब लगती है। तो ये ही एक थी जो मतलब गल गई थी, देखो ये वाली है ना, मैंने दिखाई भी, पता नहीं मैंने दिखाई नहीं दिखाई है, ये देखो ये टूट गई, ये टूट गई बीच में से, थोड़ी बड़ी सी थी वो जैसे ये बढ़िया। तो इसीलिए ये ना, ये मतलब कि जो है ना पानी का जो निकलने का जो भी है सिस्टम होता है, वो सही से काम नहीं कर रहा था, इसीलिए तो फिर ये स्प्रिंग लेनी पड़ी। तो फिलहाल तो मैं ले आई हूँ, इसको लगाते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स स्प्रिंग तो मैंने लगा दी है, अब पता नहीं भाई ये पानी को भी रोकेगा या नहीं रोकेगा, अब इसको चेक करना है। तो फिलहाल इसमें ना पानी डाल कर देखते हैं।
तो फ्रेंड्स पानी तो बहुत कम निकल रहा है, पर यानी कि ठीक है, अभी थोड़ा नया नया है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कोई नहीं, हो जाएगा, पर इतना भी बहुत है। तो चलिए जी, वॉशिंग मशीन तो मैंने ठीक कर ली है, थोड़े बहुत पैसे भी बचा लिए हैं। और अभी जैसे मैं बाहर से अगर किसी को बुलाती ना, तो वो भी कम से कम 150 रुपये तो ले ही जाता, तो जब 10 रुपये में ही काम हो गया तो फिर क्या ही है। तो इसीलिए चलो जी, वॉशिंग मशीन तो मैंने ठीक कर ली है। और अभी है ना मेरा एक काम और रह गया है, क्योंकि मैंने ना अभी खाद सूखने के लिए रखी हुई थी, जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, और मैंने किसी न किसी वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो वो खाद है ना मैंने रख दी थी धूप में सूखने के लिए, और बारिशें शुरू हो गई हैं, और मतलब कि वो सूख तो गई है, लेकिन है ना उसे मैंने अभी थोड़ा सा जैसे छानते हैं ना, वो मैंने नहीं किया। तो मैं सोच रही हूँ बारिश आने से पहले मैं उसे भी छान के और अच्छे से मतलब कि स्टोर करके सेफ जगह के पर रख दूँ, ताकि जब मैं कभी पौधे लगाऊंगी ना, तो वो कम से कम खाद ख़राब ना हो, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, हो सकता है उसमें कहीं कीड़े ना पड़ जाए। तो इसीलिए उसे मैं पहले से ना छान के और थैली में भर के अच्छे से स्टोर करके रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस खाद को मैंने 5-6 महीने पहले करीब रखा था शायद, और मतलब कि अच्छे से बन गई हैं। और इसमें से ना एक तो है ड्राई लीफ कंपोस्ट और एक है किचन वेस्ट कंपोस्ट। तो इन दोनों को फ़िलहाल स्टोर करना है, तो इसलिए ना इनके पार्टिकल होते हैं जो मतलब कि कुछ अभी डिकम्पोज अच्छे से नहीं हुए हैं, तो बस इसीलिए थोड़ा सा छानना पड़ता है। और ग्लव्स मैं नहीं डालती, लेकिन ग्लव्स इसलिए डाले हैं क्योंकि लास्ट टाइम एक बार मैंने किया था ना, छाना वगैरह था खाद को, तो थोड़ी सी हल्की सी ना इचिंग सी शुरू हो गई थी। तो जैसे ये अंदर ही अंदर इनमें गैसेस वगैरह बनती है, तो शायद इसीलिए कुछ रिएक्शन हो गया होगा, इसी वजह से ना मैंने इस बार ग्लव्स पहने हैं, पर ग्लव्स भी देखो फट गए हैं। इसमें ना अभी कुछ पार्टिकल हैं जो अभी अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुए हैं। वैसे भी ये किचन वेस्ट से बनी हुई खाद है, तो इसमें थोड़े से टाइम कभी कभी लग जाता है किसी किसी हार्ड चीज़ को डिकम्पोज होने में। तो मैंने ये सोचा इन दोनों को मैं अलग अलग ही छानूंगी और अलग अलग ही स्टोर करूंगी। पर जैसे वेजिटेबल का ये मतलब कि वेस्ट है, तो मतलब वो तो डिकम्पोज हो जाएगा जल्दी ही। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं अलग अलग छानूंगी, पर फिर मैंने सोचा नहीं भैया, ये तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा है मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट को मैंने नहीं छाना है, सिर्फ ड्राई लीफ कंपोस्ट को छाना है। क्योंकि उसमें थोड़ी सी जैसे ब्रांचेस वगैरह भी मैंने डाल दी थी ना, तो वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुई थी। तो भाई ये है ड्राई लीफ कंपोस्ट का वेस्ट, और इसमें छोटी मोटी ब्रांचेस हैं जो डिकम्पोज नहीं हुई हैं ना, वो भी आपको नज़र आ ही रही होंगी। और ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट, इसे तो मैंने छाना ही नहीं था। और जो दूसरी वाली पत्ते की खाद है उसे मैंने इसमें साथ में है ना मिक्स कर दिया है, और आटे की थैली में ना स्टोर करके मैं रखूँगी। और आटे की थैली का मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि एक तो आसानी से घर में मिल जाती है, और ये मज़बूत बहुत ही है, टिकाऊ होती है, काफ़ी दिन तक अच्छे से चलती है, फटती नहीं है ये जल्दी। तो जी खाद तो मैंने छान के रख दी है अच्छे से थैली में भर के। अब चाहे बारिश आए और चाहे ना आए, अब टेंशन ही नहीं है। पर ये ग्लव्स फट गया, ये तो पहनते टाइम पर ही फट गया, क्योंकि रबड़ के कई दिन हो गए तो शायद इसलिए फट गया हो, लेकिन फट गया ये। कोई नहीं, इतना तो चलता है।